समाजवादी पार्टी के देहात विधायक आसू मलिक ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद पर बड़ा हमला बोला है। आसू मलिक ने इमरान मसूद को भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल बताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल इमरान मसूद ने हाल ही में बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 17 सीटों का फॉर्मूला नहीं चलेगा। इस पर पलटवार करते हुए आसू मलिक ने कहा कि इमरान मसूद लगातार भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो व्यक्ति खुद अपनी सीट नहीं बचा सकता वह पूरे सहारनपुर की 7 सीटों पर दावे कैसे कर सकता है। आसू मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि इमरान मसूद चुनाव के दौरान कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में नजर आते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा इमरान मसूद को अपनी ही सीट बचाना भारी पड़ जाता है। इमरान मसूद ने एक बयान में कहा हम कोई भिखारी नहीं हैं जो गठबंधन की भीख मांगे। हमारा मकसद कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना है। देखिए ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता आजम खान के साथ। देखिए हमने समझा था पहले भी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। हमने समझा था कि बहुत लंबा वनवास काट चुके, शायद इस वजह से मानसिक संतुलन ठीक ना हो। तो हमने पूरी मदद की, हर जगह मदद की। उन्होंने हमें कहा कि हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। 365 दिन नहीं बीते, वो एहसान कभी किसी का मानते नहीं, एहसान फरामोश है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो वो कह रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत बयान है या कांग्रेस पार्टी की सहमति है, इसका संज्ञान कांग्रेस नेतृत्व ले। क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने बयानों में ये कहा था, अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में तो कांग्रेस में हैं लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं, तो ऐसे स्लीपर सेल की पहचान करें। और ये हमारा बयान नहीं है, और ये सब जानते हैं आखिर उनके ऊपर कौन सा ऐसा राजनीतिक दबाव है, कौन सी उनकी मजबूरी है। पूरे देश के धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों की ये भावना थी कि सांप्रदायिक ताकतों को हराया जाए और सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ा जाए। उन्हीं भावनाओं का हमारे लीडर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा सम्मान किया है और गठबंधन अपनी जगह मजबूती से खड़ा हुआ है। ये कौन होते हैं टिकट बांटने वाले? ये अपने टिकट के लिए दर दर भटक रहे थे, रो रहे थे, ये किसको टिकट दे देंगे। ये इनका जनता, क्योंकि भोली भाली जनता है, उसको गुमराह करना, ऐसी भाषा बोलना, उनको जज्बाती बनाना। एक मैं फिर कहता हूं, इस तरह के लीडर समाज का कोई भला नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ समाज को गुमराह कर सकते हैं और ये गुमराह कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई दबाव है, ये किसी के कहने में आकर के ऐसा कर रहे हैं। तो इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, इन्होंने कहा है कि अब्दुल पिंचर लगाएगा, तो इन्हें बता दें भाई आपने तो आज तक पिंचर लगाया नहीं। जो अब्दुल पिंचर लगा रहा है उस अब्दुल के लिए आपने आज तक कौन से कदम उठाए? उनकी शिक्षा का इंतजाम किया, उनके रोजगार का इंतजाम किया। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर बात होगी कांग्रेस की तो सवाल कांग्रेस से भी फिर पूछे जा सकते। आप चुप क्यों थे हिमाचल में जब मस्जिद शहीद करने के लिए उनका मंत्री बैठा था? आप हमें जवाब देंगे? जब आप यही पार्टी में थे और जनता दल में भी थे, असलम खान साहब को क्या कह के हराया था? इसी कांग्रेस को आप खूनी पंजा कहते थे। आप दल बदलते हैं, जबान बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं, अरे कितना बदलोगे भाई? इतना थोड़ा ही गिरा जाता है। वो किसी प्रेशर में है, कोई उनकी राजनीतिक मजबूरी है और वो सिर्फ गुमराह करें। अब क्या हम क्या सामान्य आप जैसे परिवार से नहीं आते? जब अब्दुल एमएलए बनने लगे तो इनको दिक्कत हो रही है, नहीं एमएलए बन रहे, इन्होंने कितने बना दिए। ये सिर्फ चाहते हैं हम बने रहें। और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ, बीजेपी समाज के लिए इतनी खतरनाक नहीं है जितने ये लोग हमेशा चाहते हैं बीजेपी मजबूत रहेगी, इनकी दुकान चलती रहेगी। हम लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, पूरा गठबंधन, हमारे लीडर बीजेपी से लड़ रहे हैं, ये हमसे लड़ रहे हैं और कहते हैं हम कौम के रहबर हैं। ये फर्जी क़यादत ड्रामा कंपनी अब बंद कर देनी चाहिए। लोग तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं, तुम्हारे इन बहकावे में लोग आने वाले नहीं।
देखिए, मेरा पहले नहीं सुना। अब ये किसके प्रोडक्ट हैं? ये पहले हमारे नेताजी के भी प्रोडक्ट थे, अभी ये मायावती जी के भी प्रोडक्ट थे। ये बता दे किस किस के प्रोडक्ट हैं। ये किसी के प्रोडक्ट नहीं है। ये जिन्होंने बनाया, जो चाचा, हम उनका हमेशा सम्मान करते थे, करते रहेंगे। रशीद मसूद साहब जिन्होंने बनाया, उन्हीं की राजनीति खत्म कर। ये आवाम को सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। इनके पास कोई जनाधार नहीं है। जन सुनवाई के नाम पर पे अपनी जग हसाई करा रहे हैं। जाते, ये इतनी बड़ी खुद समस्या है कि लोगों की समस्या सुनने जाते हैं और अपनी समस्या उन्हें सुना के आ जाते हैं। देखो, भाई भाई की लड़ाई तो खत्म हो सकती है। भाई भाई की लड़ाई खत्म हो सकती है। आप सोते हुए को जगा सकते हो।